नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि है और काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियो आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ वीडियो डाल देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। और मैं पहले खुद पढ़ती थी और पढ़ाती थी, लेकिन उसी दौरान मेरी नौकरी भी लग गई। मैं एज़ अ वीडियो जॉब कर रही हूँ और उसके बाद में अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी हायर स्टडी करते हैं दोबारा और कुछ अच्छा करते हैं। तो अगर आपको मेरे से जुड़ना है, जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ उस टाइप में आपको स्टडी करना है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस बनाऊंगी और सेल्फ़ स्टडी करके ही आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने सेल्फ़ स्टडी करके ही एग्ज़ाम क्रैक किया था। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, अगर वीडियो के लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है, कैसी जॉब प्रोफाइल है, तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूँगी। लेकिन ये सब चीज़ें आपके कमेंट के ऊपर ही होगा। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर आपको कवर करवाऊँगी अभी जो हमारे जिला दर्शन हैं उसको, क्योंकि आपको पता है अभी पूरे टोटल 50 ज़िले हमारे बने हुए हैं। तो 50 ज़िले बन तो गए हैं, लेकिन उनको याद कर पाना इज़ सच अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। उन्हें याद कर पाना, उनका एग्जैक्ट लोकेशन, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम चीज़ें याद तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमको वो चीज़ें दिमाग में रखनी बहुत मुश्किल हो जाती है जब तक हमको उस पर्टिकुलर ज़िले का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। क्योंकि आप चीज़ें रटोगे तो कितने टाइम तक रट सकते हो, या आपके ऊपर कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर हमको ज़िले की एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी तो हम उसको ईज़िली अपने दिमाग में कैरी कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, स्टोरी के माध्यम से हम इन ज़िलों को कवर करेंगे। इसमें पूरे 50 ज़िले मैं आपके कवर करूँगी और पहले मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊँगी, उसके बाद में आप उस स्टोरी को सुनेंगे, फिर बाद में मैं इसी मैप के थ्रू आपको उसमें टिक लगाऊंगी। आप इसको अच्छे से देखना ताकि आपका जो ये जो मैप है वो पूरा A to Z कवर हो जाए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और अगर जब आप ये जो वीडियो है इसको 2-3 बार अगर देख लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा ये मैप। फ़िलहाल अभी जो ये मैप है ये स्केल्ड नहीं है, लेकिन ये जो मैप है ये एग्जैक्ट मैप है, मैप यही होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी में ऐसा रहता है कि कुछ बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमको राजस्थान घूमना है। राजस्थान घूमने के लिए वो ये बोलते हैं कि सबसे पहले हम गंगा की आरती में जाएंगे, उसके बाद में हनुमान मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे चूरमे का भोग लगाएंगे और जो उन बच्चों के पास झुंझुने रहते हैं उसमें वो प्रसाद लेंगे और फिर प्रसाद लेकर वो राजस्थान के सबसे जो बड़ा डेजर्ट है बीकानेर, वहाँ जाएंगे। अब बीकानेर पहुँच जाते हैं वो सब, लेकिन वहाँ पे एक अनूप नाम का लड़का रहता है। वो बोलता है कि बीकानेर को जमा नहीं हमको, तो ऐसा करते हैं जैसलमेर चलते हैं, वो बहुत बड़ा है। तो जैसलमेर जाते हैं। अब जैसलमेर जाने के बाद में वो बहुत थक जाते हैं घूम घूम के। अब घूम घूम के थक जाते हैं तो वो थोड़े फल खा लेते हैं। फल खाने के बाद में वो ये महसूस करते हैं कि उनके जो बाल हैं उसमें से पसीने आ रहे हैं, पर वो एक्चुअल में पसीने नहीं होते, वो बाढ़ होती है सच में। तो सच में बाढ़ होती है तो वो क्या करते हैं, जाल का प्रबंध करते हैं और पाल का प्रबंध करते हैं। तो जब बाढ़ आ रही होती है तो वो जाल फेंकते हैं तो बच्चों के सिर उसके अंदर आ जाते हैं। अब सिर आ जाते हैं तो फिर वो बाढ़ बहती बहती उदयपुर झीलों की नगरी पहुंच जाती है। फिर जब वो उदयपुर में पहुंच जाते हैं तो वो संभल की सहायता से रुकते हैं और डूंगर पे पहुंच जाते हैं। डूंगर मतलब पहाड़ पे। जिस पहाड़ पे वो पहुंचते हैं वहाँ पे बहुत बदबू आती है, बांस आती है। तो वो भगवान प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको बचा लो, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो गया, हमको हमारे घर तक पहुँचा दो। तो वो प्रताप की पूजा करते हैं, उनके चित्त की पूजा करते हैं।
चित्त की पूजा करते हैं तो वो नहा धोकर कोट पहनते हैं। कोट पहनने के बाद भगवान को झाला चढ़ाते हैं और ऐसा करते करते 12 बज जाती है। अब 12 तो बज जाती है, फिर वो सोचते हैं अब कोई ऐसी सेफ़ जगह चलो जहाँ पर अपन को ज़्यादा कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वो सवाई माधोपुर जाते हैं कि चलो सवाई माधोपुर सेफ़ है। तो सवाई माधोपुर पे जाते हैं तो फिर उनको एक सवाई की एक बहन रहती है करोली, करोली के पास जाते हैं। करोली अपने एक मुँह बोले भाई से मिलवाती है जिसका नाम रहता है धौलपुर। अब वो धौलपुर पहले तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन अब वो तमंचे रखने लग गया। मतलब तमंचे जो सिक्के रहते हैं वो कहाँ पे, धौलपुर में चलता है। तो सब उनसे पूछते हैं कि यार धौलपुर, तू तो बहुत ही सीधा साधा था, तू तमंचे कब से रखने लग गया? तो अब उसका आंसर रहता है कि मेरे हाल ही में मेरी मुलाकात हुई है 2 भाइयों से जिनका नाम है भरतपुर और अलवर। वो दोनों जो भाई हैं वो बड़ी बड़ी ढींगे हारते हैं और किसी की खैर खबर लेते नहीं हैं और कठपुतलियों की तरह सबको नचाते हैं और जवान के एकदम नीम की तरह उनकी ज़बान है। तो यहाँ तक पहुँच के अब हमने पूरे 32 ज़िले कवर कर लिए हैं। अब 32 ज़िले तो हमने कवर कर लिए हैं, बाकी जो अंदर के ज़िले हैं वो हम चुटकियों में लर्न कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले इनको मैप करते हैं हम कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई ये कहाँ कहाँ पे लोकेट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि गंगा की आरती में जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, उसके बाद में उसमें चूरमे का प्रसाद चढ़ाएंगे और अपने झुंझुने में ही उस प्रसाद को ले लेंगे और वहाँ से जाएंगे हम बीकानेर। फिर अनूप बोलता है अरे बीकानेर तो जमा नहीं, तो चलो जैसलमेर चलते हैं। जैसलमेर में चल के बहुत थक जाते हैं, थोड़े बहुत फल खाते हैं। फल खाते उनको महसूस होता है कि भाई बालों में पसीने आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई बाढ़ आई है ये सच में। अब बाढ़ सच में आई है तो वो जाल और पाल का प्रबंध करते हैं। जब जाल फेंका जाता है तो बच्चों के सिर उसके अंदर आ जाते हैं और वो बहते बहते उदयपुर में आ जाते हैं। अब उदयपुर में तो आ जाते हैं लेकिन वो संबल की सहायता से अपने आप को बचाते हैं और डूंगर में पहुंच जाते हैं। डूंगरपुर में आश्रय ले लेते हैं। जो डूंगर हैं वो बहुत ही बदबूदार थे, उसमें बाँस आ रही थी। अब वो भगवान को बोलते हैं भगवान प्लीज़ और ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दो। तो वो प्रताप की पूजा करते हैं, उनके चित्त की पूजा करते हैं। नहा धोकर कोट पहनते हैं, भगवान को झाला चढ़ाते हैं और ऐसे करते करते 12 बज जाते हैं। अब वो देखते हैं कि अब हमको कोई सेफ़ जगह पे जाना है, तो वो सवाई माधोपुर की चूज़ करते हैं। सवाई माधोपुर में उनकी एक बहन रहती है करोली, करोली में चले जाते हैं। करोली अपने मुँह बोले भाई धौलपुर से मिलवाती है। तो सब बोलते भाई तू तमंचा कब से रखने लग गया? तो वो बोलता है कि हाल ही में मेरी मुलाकात 2 भाइयों से हुई है जिसका नाम है भरतपुर और अलवर। अब ये दोनों जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ढींगे हारते हैं, किसी की खैर खबर लेते नहीं, यानी खैर तल तिजारा। सबको कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, यानी कोटपुतली। और नीम की तरह कड़वे हैं, यानी नीम का थाना। ये ऐसे करके हमने कुल 32 ज़िले कवर कर लिए। अब हम अंदर के ज़िले याद करने के लिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि जैसे कि आपको पता है कि बीच का जो राजस्थान का बीच का हिस्सा है वो मैप के थ्रू हम नागौर को देखते हैं और नागौर से ही कटा हुआ हिस्सा है डीडवाना कुचामन। जब फलौदी की बात आती है तो अपन को जोधपुर हमको दिमाग में आ जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को, और अजमेर के दाएं और बाएं जो हाथ है, अब जो मेन आदमी होगा उसके दाएं और बायां हाथ तो हो गई, तो एक दायां हाथ तो हो गया ब्यावर और बायां हाथ हो गया अपना केकड़ी। अब जो उदयपुर है उसके, आप तो जानते हो उदयपुर शौर्य का प्रतीक रहता है। तिलक नुमा जो आकृति है उदयपुर के ऊपर वो राजसमंद की है, और राजसमंद
तो है ही। इसके पास में जो भीलवाड़ा था वो भी कभी उनकी भी कभी शहादत थी, ना शाहजहाँ थे, कभी भी शाहजहाँ मतलब कि कभी भील के लोग भी शहादत करते थे। ठीक है, तो इससे हमने भीलवाड़ा और शाहपुरा याद कर लिया। और कोटा के ही ऊपर आता है बूंदी, ये हमको पता है। ठीक है, अब बचा हमारा जयपुर। जयपुर के दो बच्चे हैं, एक तो जो हाल ही में सबसे छोटा बना है दुद्दू, और एक जो उससे जस्ट बड़ा है वो है दौसा। और चूंकि अब जो दुद्दू है उसको सब टोकते हैं कि अब तू दुद्दू मत पिया कर, अब तू बड़ा एक ज़िला बन गया है, इसलिए टोक हमने ऐसे याद कर लिया। तो इसकी सहायता से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। मैंने टोटल 50 ज़िले आपको इस तरह से लर्न करवाए हैं। आप इसको 1-2 बार देखो तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।